हरे कृष्ण। आज का दृष्टांत बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन आपको बता दें कि ईश्वर को भूलना ही ये हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। कैसे? इस दृष्टांत को बड़े ध्यान से सुनना। एक विशेष सूचना कि जयपुर में भागवत कथा होने जा रही है। गुरु महाराज कृष्ण और राधा रानी जी की कृपा से हम जयपुर में आ रहे हैं 15 सितंबर से 21 सितंबर। और ये भागवत कथा का सीधा प्रसारण यूट्यूब चैनल दामोदर दास, फेसबुक पेज दामोदर दास पे ये कथा लाइव होगी। टाइम ध्यान में रखना, शाम को 4:30 से 7 बजे तक। पितृपक्ष में ये भागवत कथा हो रही है, अवश्य सुनना। श्राद्धों में भागवत कथा जरूर सुननी चाहिए और पितरों को हम अर्पण करेंगे रोज। वैसे भागवत कथा जो जयपुर में सामने हो रही है इस एड्रेस पर, वो 4 बजे आरंभ हो जाएगी, पर यूट्यूब पर, फेसबुक पर 4:30 बजे होगी। आप पितरों के लिए भागवत कथा सुनना। एक व्यक्ति था, अपने गांव से चलकर वो दूसरे गांव में आया अपने पेट दर्द की दवाई लेने के लिए। पेट दर्द की दवाई लेने के लिए कि कुछ दिनों से पेट में दर्द था, तो पता चला इस गांव में बहुत अच्छा डॉक्टर है, अच्छी दवाई देता है, आदमी जल्दी ठीक हो जाता है। तो वो आ गया। अब डॉक्टर ने उसको दवाई दी, भाई तुम ये दिन में और रात में खा लेना, और तुम्हारे पेट में जो दर्द है इस दवाई से तुम 2-4 दिन में ठीक हो जाओगे, लेकिन कम से कम 2 दिन तक तुमको खाने में खिचड़ी खानी। अब ये व्यक्ति भुलक्कड़ था, इसको पता है कि मुझे खिचड़ी खानी है, लेकिन अपने गांव तक चलते 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 मैं खिचड़ी शब्द भूल न जाऊं, इतना भुलक्कड़ था। देखो, ये दृष्टांत सिर्फ समझने के लिए। तो पूरे रास्ते में वो बोलते जा रहा है, खिचड़ी 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 खिचड़ी। पत्थर से ठोकर खा के गिरा, जब उठा तो शब्द इधर उधर हो गया, खिचड़ी की जगह खाचड़ी हो गया। खाचड़ी खाचड़ी खाचड़ी। अब खिचड़ी बोलना था, खाचड़ी हो गया। तो एक व्यक्ति जो अपने खेतों में बैठा था, एक व्यक्ति जो अपने खेतों में बैठा था, और उसके खेत में वो चिड़ियाएं आ रही थी जो उसके फसल को खा रही थी, और वो चिड़ियाओं को भगा रहा था, बेचारा मेहनत कर रहा था। तो इतनी देर में ये व्यक्ति यहां से गुजरा भुलक्कड़। अब ये क्या बोलते जा रहा है? खाचड़ी 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 खाचड़ी। अब ये व्यक्ति जो अपने खेतों में भगा रहा है चिड़ियों को, क्योंकि चिड़ियां इसकी फसल को खाने आ रही है, अब ये भगाए और ये भुलक्कड़ बोले खाचड़ी खाचड़ी। अरे तुम मेरी चिड़ियाओं को कह रहे हो खाचड़ी खाचड़ी खा, मैं भगा रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, मैंने इतनी मेहनत से खेती बाड़ी की, और तुम कह रहे हो खाचड़ी खाचड़ी। तो उसको 1-2 डंडा लगा दिया, खाचड़ी मत बोलो। तो बोले मैं क्या बोलूं? बोले खाचड़ी बोलोगे, तुम बोलो उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी। आगे गया, अब ये बोलते जा रहा है उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी। तो रास्ते में एक व्याध बैठा था जाल बिछा के, और चिड़ियाओं को, पक्षियों को फंसाने के लिए बैठा था कि मैं इन जाल में इन चिड़ियों को फंसाऊं, और दाने वाने डाल के रखे थे जाल में, और उनको फंसाना चाहता था। तो वो बेचारा बैठा ही इसलिए था कि इसमें चिड़ियां फंसे, पर ये भुलक्कड़ क्या बोल रहा है? उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी। तो उसको व्याध को आया गुस्सा, उसको डंडा लगाया, ऐसे बोलोगे उड़चिड़ी उड़चिड़ी उड़चिड़ी? नहीं, ऐसे नहीं बोलो। तो बोले मैं क्या बोलूं फिर? बोला मैं क्या बोलूं, मुझे बताओ। तो बोला तुम कुछ भी बोलो, लेकिन ये मत बोलो उड़चिड़ी। अब बेचारे को उसको 2-4 डंडे लगाया, बेचारे को दर्द हो रहा है। अब तीसरा व्यक्ति वहां से गुजर रहा है। अब ये बेचारा भुलक्कड़ था, उसने डंडे वंडे खाए। तो ऐसे में सामने वाला व्यक्ति जो तीसरा आ रहा था, उसने कहा भगवान ऐसा किसी के साथ न करे, भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। 3-4 बार बोला। अब भुलक्कड़ ने वो बोलना शुरू कर दिया, उसको सुन के, भगवान ऐसा किसी के साथ न करे, भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। अब सामने से एक बारात आ रही थी, अब दूल्हा घोड़ी पे बैठा है, और ये बोल रहा है भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। अब बाराती नाराज हो गए, उसको 2-4 डंडे लगाए। ऐसे बोलोगे, शादी शुभ विवाह है, शुभ कार्य है, ऐसे बोलोगे भगवान ऐसा किसी के साथ न करे? तो बोला मैं क्या करूं? बोला बोलो भगवान ऐसा सबके साथ करे। अच्छी बात है, सब लोगों की शादियां हो, विवाह होना चाहिए, ठीक है, भगवान ऐसा सबके साथ करे। बोलते जा रहा बेचारा भगवान ऐसा सबके साथ करे, भगवान ऐसा। सामने से एक अर्थी आ रही थी, अब उन्होंने सुन लिया, अब ये बोल रहा है भगवान ऐसा सबके साथ करे, तो उन अर्थी वालों ने उसको मारा। बोला मैं क्या करूं, क्या बोलूं? तो अब उसको लगा रहे हैं डंडा, तुम कह रहे हो भगवान ऐसा सबके साथ करे, ऐसे हमारे दादाजी की डेथ हो गई और तुम कह रहे हो भगवान ऐसा सबके साथ करे, भगवान ऐसा सब। अरे भाई तुम्हें क्या बोलूं? तो ऐसे में एक बुजुर्ग व्यक्ति आया, बोला इसको मारो, ये गलत बोल रहा है कि भगवान ऐसा सबके साथ करे, इसको मार मार के इसकी खिचड़ी निकाल दो। अब उसको खिचड़ी शब्द याद आ गया, अरे हाँ सॉरी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं खिचड़ी। देखा,
एक शब्द वो खिचड़ी भूल गया तो उसको कितनी मार पड़ रही थी। ऐसे हम अपने जीवन में ईश्वर के नाम को भूल गए हैं। भक्ति भजन, ये जो हम परमात्मा के श्री कृष्ण के नाम को भूल गए हैं, हरि के नाम को भूल गए हैं, उस परमात्मा के नाम को भूल गए हैं, इसलिए हमको कई बार दुखों का मुंह देखना पड़ता है। इसलिए परमात्मा को कभी नहीं भूलना। हरे कृष्ण।